परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। अपने सरों को झुकाएं और पिता को याद करें, प्रभु को याद करें। महान सच्चे अनुग्रहकारी प्रभु यीशु, इस चैनल पर जितने परिवार जुड़े हैं या जो आज पहली बार आए हैं, हमारी प्रार्थना है वो सब पवित्र आत्मा से भर जाए, वो सब चंगाई से भर जाए, वो सब पवित्र जीवन से भर जाए, हर कमी घटी दूर हो और परिवार में नई नई आशीष आए। खुदाबंद खुदा ब्लेस करो। हम आपके लहू में छिपाते हैं। प्रभु की महिमा हो, पिता की महिमा हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। हर भूत प्रेत का मरीज चंगा हो। जिनकी आंखें खराब है, आंखों में रोशनी आ जाए। जिनकी आंखों में कोई भी परेशानी वो चंगे हो जाए। जिनके पेट में इन्फेक्शन, कोई भी पथरी रसोली है, वो चंगे हो जाए। हे हमारे पिता, हर मरीज को चंगा किया जाए। जिनके पैर खराब है, इसी समय पवित्र आत्मा पैरों में जान दो। जिनके हाथ खराब है, इसी समय हाथों में जान दो। जिनको बच्चे नहीं, पवित्र आत्मा, हमारी प्रार्थना अगले 3 सप्ताह में उनकी गवाही हो। यीशु मसीह के नाम में सब हाथ उठा कर कहे, प्रभु यीशु, मेरे पिता परमेश्वर, मुझे अपने लहू से धोइए और मुझे नई सामर्थ्य, नई बरकत दीजिए। मेरा विश्वास बढ़ाइए, मेरे अंदर आइए मेरे प्रभु। मेरे रुके हुए हज़ारों काम हैं, उन्हें खोल दीजिए। आज से आप मेरे उद्धार करता है, मेरे प्रभु है, मेरे पिता है। मैं अपने सारे पापों को छोड़ता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। मुझे नए जीवन की आशीष दे, प्रभु यीशु के नाम में। सब कहे आमीन। कमेंट बॉक्स में लिखें आमीन, 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 आमीन। नीति वचन 12 अध्याय और हम 1 से लेकर 5 वचन पढ़ेंगे। लिखा है, जो शिक्षा पाने से प्रेम रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु के समान मूर्ख है। भले मनुष्य से तो यहोवा प्रसन्न होता है, परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वह दोषी ठहराता है। कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता, परंतु धर्मियों की जड़ उखड़ने की नहीं। भली स्त्री अपने पति का मुकुट है, परंतु जो लज्जा के काम करते हैं मानो उसकी हड्डियों के सड़ने का कारण होती है। धर्मियों की कल्पनाएं न्याय की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की होती है। हम यहाँ पर 2 बातों को देखते हैं। नंबर 1, धर्मियों की कल्पनाएं और दुष्टों की युक्तियां। तो कंग्रेचुलेशन, इस जनवरी के महीने में खुदा आपको बहुत आशीष देगा और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में आप प्लान बड़ी बड़ी आशीषों के हकदार होंगे। और आपको विश्वास में मजबूत होना है, वचन में मजबूत होना है और जीवन काल चक्र में आपको विजय पानी है। ये आपके ऊपर आशीर्वाद है। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे लिखा है, द प्लान्स ऑफ दोज प्लान्स लिखा है। दूसरा लिखा है द एडवाइस ऑफ द विकड, है ना, यानी दुष्टों की सलाह। अब आप किस माहौल में रहते हैं ये आपको पता है, और लोग आपको कैसी सलाह देते हैं ये आपको समझना है।
वचन बताता है कि दुष्टों की सलाह, है ना, देखो फिर से पढ़ेंगे हम। दुष्टों की सलाह छल की होती है। दुष्टों की सलाह छल करने की होती है ना। आपको प्रभु ने बुलाया है, हमें बुलाया है इन सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, नया जीवन जीने के लिए। और ये एक तैयारी है स्वर्ग की, है ना। आप इस जीवन में, इस माहौल में हो सकता है बहुत सालों से एक नौकरी के लिए तड़प रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, एक घर के लिए आप भाग दौड़ कर रहे हैं। हो सकता है आप एक कार के लिए या फिर अपनी शादी बच्चे के लिए। मैं आपसे सच कहता हूँ, प्रभु अपने समय में इस साल आपको ये सारी चीज़ें देगा। सबसे बेहतरीन है कि हम आप विश्वास करें प्रभु पर, और विश्वास करके प्रार्थना करें, प्रार्थना में बने रहें, है ना। प्रभु यीशु क्रूस पर इसलिए बलि हुए ताकि हम लोग उस धार्मिकता को सीखें, उस पवित्रता को सीखें। ये प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपने आप को देकर सिद्ध किया, है ना। वो नरमता, आज नरमता नहीं है, गुस्सा है, बस छल और कपट है ना। एक भाई बहुत साल पहले प्रभु में आए तो उसकी पत्नी को उसकी सासू माँ कहती थी कि भाई जब इससे बच्चे नहीं होते इसे छोड़ दे। लेकिन पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता और पत्नी भी उसे बहुत प्यार करती। मैंने उनसे कहा भाई देखो, हो सकता है आज आपके ये व्यक्ति कह रहा है, या फिर घर में सबका मन धीरे धीरे ऐसा बन जाए। आप उससे पहले बहुत प्रार्थना करना सीखें, प्रार्थना में जुड़ जाएं, वचन को बहुत अच्छा समझे, वचन का माहौल बनाए। और उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने वचन घर में साउंड चला कर रखा, सुबह को, रात को, दोपहर को प्रार्थना करने लगे, ऑनलाइन मीटिंग में बार बार जुड़ते रहे। खुदा के नाम में आज वो सिस्टर प्रेग्नेंट है, उसको बच्चा ठहर गया। तो प्रभु उत्तम और उत्तम या फिर उत्तम से उत्तम हमें आशीष देना चाहता है, पर हमें उसके लिए अपने आप को समर्पित करके रखना है प्रभु को, है ना। बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समेटना, छल करना, फाइनली आप परमेश्वर के सामने खाली हाथ खड़े होंगे। ये सब के लिए, हमारे लिए भी है। तो प्रभु यीशु के बलिदान को पकड़ लीजिए, प्रार्थना के जीवन को पकड़ लीजिए। प्रभु आपको उत्तम से उत्तम और उत्तम आशीष देगा, बिलीव करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी प्रार्थना का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। आमीन। जय मसीह की।